नमस्कार। व्यवसाय ड्रेस मेकिंग के विषय सैद्धांतिक में मैं स्नेहलता चौधरी आज आपको डिज़ाइन के सिद्धांत के बारे में समझाऊंगी। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन में डिज़ाइन की परिभाषा। मतलब हम लोग अपने कपड़ों को सजाने के लिए, उनको और अट्रैक्टिव बनाने के लिए उनमें कलर मतलब डाइंग और प्रिंटिंग और उसमें जैसे मैंने बताया कि इसके पहले लाइंस का यूज़ करके उसको बहुत अच्छा और सुंदर बना सकते हैं। तो इसमें बहुत तरह के तरीके से हम लोग अपने गारमेंट को जैसे कलर कर लिया, डाइंग कर लिया। जो हमारा डाइंग का प्रोसेस होता है तो उसमें भी बहुत तरह की डाइंग आती हैं, डाई होती हैं। उसके थ्रू हम अपने कपड़े को बहुत अच्छा दिखा सकते हैं। या बहुत तरीके की प्रिंटिंग होती है, उनके थ्रू हम अपने कपड़ों को बहुत अच्छा दिखा सकते हैं। कपड़ों को अच्छा और सुंदर दिखाने के लिए ही डाइंग, प्रिंटिंग और इन तरीके की चीज़ों का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे कपड़े को सुंदरता और आकर्षण प्रदान करते हैं। वस्त्रों की छपाई के लिए डिज़ाइन का चयन करते समय डिज़ाइन का नमूना, आकृति तथा रंग इस प्रकार का हो जिससे वस्त्रों की सुंदरता तथा आकर्षण में वृद्धि हो जाए। हम मतलब कपड़ों को बहुत अच्छा और सुंदर बनाने के लिए डिपेंड करता है कि हमारा जो कपड़ों के लिए जो डिज़ाइन का चयन है, जो हम लोगों ने नमूने तैयार किए हैं, वो कैसे दिखते हैं। तो हमें इन चीज़ों को ध्यान में रखकर ही कपड़े को कलर करना चाहिए या उस पर डिज़ाइन बनाना चाहिए। ठीक, इसके बाद है कि डिज़ाइन पर विभिन्न तत्वों का प्रभाव पड़ता है। तो इनमें डिज़ाइन के चयन एवं निर्धारण में कला के तत्वों का विशेष महत्व है। जैसा मतलब कि हमारा कपड़ा बहुत अच्छा कैसे दिख सकता है, या तो वो बहुत अच्छा वो प्रिंटिंग के जो हमारा प्रिंट है उससे बहुत अच्छा लग सकता है। दूसरा कि बहुत अच्छा वो कलर है, इस वजह से कलर अच्छा लग रहा है कपड़ा, या बहुत अच्छा उसमें हम लोगों ने वर्क कर रखा है तो अच्छा दिख रहा है। तो ओवरऑल जो हमारा कपड़े का जो लुक डिपेंड करता है वो डिज़ाइन पे ही डिपेंड करता है कि कैसा शेप है उसका और कैसा उस पर शेप के अकॉर्डिंग क्या डिज़ाइन है, क्या कलर है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर ही डिज़ाइन का जो कपड़ों को डिज़ाइन करने का काम है वो करना चाहिए। डिज़ाइन के सिद्धांत इसमें है सबसे पहले बैलेंस या संतुलन। मतलब किसी भी डिज़ाइन का प्रत्येक भाग व्यवस्थित तथा समान भार होना चाहिए। ठीक है, अगर हम लोग कोई सा भी कपड़ा डिज़ाइन कर रहे हैं, अगर उसको हम लोग स्टिच कर रहे हैं तो भी उसमें बैलेंसिंग प्रॉपर होना चाहिए। अगर उसको हम लोग कलरिंग कर रहे हैं तो भी उसमें बैलेंसिंग प्रॉपर होना चाहिए। अगर उस पर हम लोग प्रिंट कर रहे हैं तो भी उसमें बैलेंसिंग होना चाहिए। कपड़ों के साथ हम लोग मतलब कपड़ों में हम लोग कुछ भी कर रहे हैं, उसे स्टिचिंग का काम कर रहे हैं या उस पर प्रिंटिंग का काम कर रहे हैं, उस पर किसी तरीके और डिज़ाइनिंग का काम कर रहे हैं, एक्सेसरी ट्रिमिंग मटेरियल्स लगाना या इस तरीके का, तो डिपेंड करता है कि उस पर जो उसका जो बैलेंस है कि बहुत अगर हम लोग ट्रिमिंग से अपना कपड़ा सुंदर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें ये देखना है कि हम बहुत ज़्यादा ट्रिमिंग मटेरियल जैसे हमारे जो भी होते हैं बटन, लेसेस, इस टाइप के, उनको हम कितनी क्वांटिटी में यूज़ करें कि हमारा कपड़ा सुंदर दिखे, मतलब बहुत भद्दा ना दिखे। तो संतुलन जो हमारा कपड़ों पे बैलेंसिंग जो बनाता है वो उसको हम लोग दो तरीके से हम लोग अपने बैलेंस को समझ सकते हैं। एक तो होता है सिमेट्रिकल, दूसरा एसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल में हम देखेंगे कि यहाँ पे कि जो हमारे गारमेंट का जो मतलब जो हमारा गारमेंट है उसका जो हमारा दोनों साइड का, जैसे लेफ़्ट और राइट साइड की बात करें तो इसका जो शेप है और या जो डिज़ाइन है वो प्रॉपर होना चाहिए। जो हम कह सकते हैं कि जो हमारा बेसिक जो गारमेंट किसी बनाने में जो बेसिक हमारा फॉर्मूला होता है वो अप्लाई करते हैं और उनके थ्रू जो हम लोग गारमेंट बनाते हैं वो सिमेट्रिकल में आते हैं। ठीक है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे देखा है कि अगर इस तरीके का स्लीव हम लोगों ने बनाया है, इस तरीके का कोई भी गारमेंट हम लोगों ने बनाया जिस पे ये लीव्स के प्रिंट हैं, पत्तियों के प्रिंट हैं, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि कोई भी मतलब जो हमारा डिज़ाइन है पत्तियों का, इसमें कोई भी पत्ती एक्स्ट्रा से निकल के बाहर कहीं नहीं जा रही है। इनका जो शेप है वो अपने शेप के अकॉर्डिंग ही है।
अगर इधर एक नीचे की तरफ है तो इधर भी एक नीचे की तरफ है। इस तरीके से जो बैलेंस बना हुआ है पूरे कपड़े में वो प्रॉपर बना हुआ है। वो हम लोग इस गारमेंट में भी देख सकते हैं, इसमें भी देख सकते हैं कि हमारा अगर स्लीव में देखें कि इसमें अगर स्लीव में दोनों साइड जो हमारा जो फ्रिल लगा हुआ है वो दोनों ही साइड दिया हुआ है, क्योंकि हमें अपने गारमेंट का बैलेंस भी प्रॉपर बना के रखना होता है, उनको मेंटेन करके रखना होता है। तो इस तरीके के जितने भी गारमेंट आते बनते हैं, मतलब जो बेसिक फार्मूले पे बनते हैं, उनको हम लोग सिमेट्रिकल बैलेंसिंग में रखते हैं, क्योंकि उनका बैलेंसिंग वहीं से होता है और वो अच्छे दिखते हैं। चाहे वो उनका शेप ले लें, उनकी लेंथ ले लें या उनका हम लोग डिज़ाइन ले लें। इसी तरीके से फिर है हमारा एसिमेट्रिकल बैलेंस। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि हमारा जो गारमेंट हम बना रहे हैं, जिनका जो शेप है वो जैसे नॉर्मली क्या होता है कि हम कोई सा भी गारमेंट बनाते हैं तो उसमें हम लोग वो शोल्डर पे रहते हैं और उन पे स्लीव रहती है, वो हमारे सिमेट्रिकल में आते हैं। बट अगर उसमें हम किसी तरीके का चेंजेस ला रहे हैं, वेरिएशन कर रहे हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं कि आज हम लोगों ने देखा जो पार्टी वेयर ड्रेसेस हैं या गाउन हैं इस टाइप के जो बनेंगे, उनमें क्या होता है कि वो ऑफ शोल्डर बनते हैं, या तो वन शोल्डर होते हैं या शोल्डर पर हैं फुल। जैसे इसमें देखिए कि इसमें एक मतलब एक तरफ फुल स्लीव दे रखा है और दूसरी तरफ कुछ भी नहीं है, तो ये हमारा एसिमेट्रिकल में आता है। मतलब जो हम लोग बेसिक से थोड़ा सा हट के उसमें चेंज लाते हैं डिज़ाइन के तौर पर, वो हमारा एसिमेट्रिकल कहलाता है। इसमें हम यहाँ पे देखिए इस वाली ड्रेस में इसको हम लोगों ने वन साइड शोल्डर, मतलब एक ऑफ शोल्डर है हमारा ड्रेस, एक वन शोल्डर है, मतलब ऊपर एक तरफ फ्रिल है, दूसरी तरफ हमारा शोल्डर के नीचे है कपड़ा। ठीक इसी तरीके से इसमें और इसमें है। ये चेंजेस हम लोग शोल्डर के साथ साथ स्लीव में भी देख सकते हैं कि इसमें फुल लेंथ की स्लीव लगी है और इसमें बिल्कुल भी इस वाले साइड में बिल्कुल भी स्लीव नहीं है, और ये हमारा फुल लेंथ का गारमेंट है। ठीक इसी तरह हमारा ये जो वन पीस लग रखे हैं यहाँ पे चारों, इनमें हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारे शोल्डर पे फ्रिल है और दूसरी तरफ ऑफ शोल्डर है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, सेम इसी तरीके से हम देखेंगे कि इसमें स्लीव है, इस तरफ स्लीव का पोर्शन ये दिख रहा है, स्लीव है, और इस तरफ कुछ भी नहीं है। तो इस तरीके के जो गारमेंट बनते हैं वो हमारे एसिमेट्रिकल में आते हैं। ये जो हम लोग इस टाइप के चेंजेस बॉटम में भी दे सकते हैं। जैसे हम देख रहे हैं कि चारों में शोल्डर पर ही चेंजेस किए गए हैं, लेंथ सबका कम ज़्यादा है, बट लेंथ बॉटम में इनके कोई चेंजेस नहीं है, बॉटम इनका बराबर है, बॉटम में कोई किसी तरीके का सिंपल ही रखा गया है। लेकिन अगर बात करें इनके फ्रंट पोर्शन की, तो इनमें सब में ऑफ शोल्डर बनाए गए हैं, किसी में स्लीव है, किसी में स्ट्राइप है, एक ही साइड है, दोनों साइड नहीं है। तो इस तरीके के जो भी गारमेंट बनते हैं वो हमारे एसिमेट्रिकल में आते हैं। इनमें जो दूसरे टाइप के चेंजेस कर सकते हैं वो हम लोग बॉटम या जो जिसको हेम लाइन बोलते हैं उस पर भी कर सकते हैं। बॉटम में जैसे हम देखेंगे हमारा जो एक लेंथ होता है गारमेंट का, जैसे इसमें देखते हैं कि ये जो दोनों साइड ही हमारा लेंथ बराबर है, इसमें भी है, मतलब चारों में ही बराबर हैं। ठीक है, अगर हमको बॉटम में चेंज करना है तो क्या कर सकते हैं कि एक तरफ का हेम लाइन से हम लोग ज़्यादा कर सकते हैं, एक तरफ का कम कर सकते हैं। मतलब इधर का हम लोगों ने कम कर दिया और इधर की लेंथ हम लोगों ने पूरी रखी है। तो इस तरीके के चेंजेस भी हम लोग कर सकते हैं बजाय स्लीव के या शोल्डर ऑफ शोल्डर के, और लेंथ में भी इस तरीके का कर सकते हैं। इस टाइप के चेंजेस हम लोगों को देखने को मिलेगा। जो हमारा कुर्ती है वो मेंस का भी हो सकता है, विमेंस का भी हो सकता है। अब मेल फीमेल दोनों के कुर्ते में देख सकते हैं, दूसरा स्कर्ट में भी देख सकते हैं इस टाइप के चेंजेस। ये एक डिज़ाइन का एक वेरिएशन से एक तरीका है कि हम लोग अपने गारमेंट को अच्छा बैलेंस, अपने गारमेंट में बैलेंसिंग रखते हुए उसको सुंदर अच्छा मतलब कैसे बना सकते हैं। तो इसमें दो टाइप दिए थे, सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल। इसमें मैंने बताया कि इसमें पूरा हम लोग बेसिक जो हमारा फार्मूला चलता है कि अगर हम लोगों ने स्लीव 1/3 या 1/4 या जितना फुल स्लीव भी रखा है तो वो हम लोग ईच साइड रखेंगे, मतलब बोथ साइड रखेंगे। और अगर हम लोगों को थोड़ा सा उसमें एसिमेट्रिकल में जाना है तो हम लोग एक साइड रखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके के चेंजेस कर सकते हैं। दूसरा है रिदम या लय। जैसे हम लोग देखते हैं कि म्यूज़िक हम लोग सुनते हैं तो उसमें जो म्यूज़िक में एक लय होती है वो हम लोग को स्मूथनेस सुनने में अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है। उसी तरीके से हमारा
कपड़े में भी है कि अगर कपड़े में हमारा रिदम नहीं रहेगा तो कपड़ा ना तो वो पहनने में अच्छा लगेगा और ना ही वो लुक वाइज देखने में अच्छा लगेगा। कोई और भी पहने रहेगा तो भी नहीं अच्छा लगेगा और ख़ुद को पहनना होगा तो भी नहीं अच्छा लगेगा। तो डिज़ाइन में लय के लिए रेखाओं, आकार तथा रंगों में इस प्रकार का समायोजन होना चाहिए जो नेत्रों को गति प्रदान करे। मतलब जो हमारा जो कपड़े का डिज़ाइन है उसमें हम लोगों को ये देखना है कि अगर उसमें हम कलर यूज़ कर रहे हैं तो कैसा होना चाहिए। कलर का जो मतलब डाइंग के प्रोसेस से अगर हमने कलर किया है, डाइंग किया है, उस पर कलर किया है कोई, तो कहीं ऐसा ना हो कि कलर हमारा कहीं पे कम है कहीं पे ज़्यादा है, या मतलब पैचेस उसके नहीं दिखने चाहिए। और दूसरा जो हमारे कपड़े का, जो हमारे गारमेंट का शेप है वो प्रॉपर होना चाहिए। कहीं पे लूज़, कहीं पे ज़्यादा फिट या उठा हुआ सा कपड़ा ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर है कि वस्त्रों में ओम्ब्रे रगाई करना जिसमें एक ही रंग के अलग अलग शेड्स हों। ओम्ब्रे एक तरह का हमारा डाइंग का नाम है। कई तरह के टाई एंड डाई होते हैं, उसमें एक जो तरीका होता है ओम्ब्रे, उसको एक तरह की डाइंग को हम लोग ओम्ब्रे कहते हैं। ठीक है, जो हल्के रंगों से गहरे रंगों के शेड में रिदम की भावना उत्पन्न होती है। ठीक, या किसी प्रिंट डिज़ाइन का छोटे से बड़ा होना आदि इसमें आता है। जैसे हम अपने यहाँ एग्ज़ाम्पल में देखेंगे कि यहाँ पे जो इसने गाउन यहाँ पे है दिखा रहे हैं, यहाँ पे जो कलर है इसका हम देखेंगे कि जो डार्क से लाइट की तरफ आया है। मतलब ये शेड से, जो अभी मैंने कलर्स में हम लोगों ने पढ़ा है कि शेड के साथ कौन से कलर जाते हैं और टिंट के साथ कौन सा कलर मिलाते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि पर्पल शेड लिया है, वो डार्क है, फिर उससे लाइट, फिर हमारा नीचे गारमेंट आते आते वाइट हो गया, हल्का सा उसमें पर्पल का टोन आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से इस गारमेंट में एक इसके कलरिंग में एक लय बना हुआ है, एक रिदम बना हुआ है जो ओवरऑल देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। चाहे वो उसके आप शेप की बात कर लो, या गारमेंट की फिटिंग की बात कर लो, या गारमेंट के कलर की बात कर लें, या उसके डिज़ाइन की बात कर लें। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ हम लोग देखते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने जो कलर यूज़ किया है वो टिंट से शेड की तरफ आ रहा है, मतलब हल्के से गहरे रंग की तरफ आ रहा है। ठीक, तो इसमें शेड से टिंट आ रहा है, इसमें टिंट से शेड आ रहा है। मतलब कलरिंग का हमारा जो प्रोसेस है वो कहीं पे भी ऐसा नहीं दिख रहा है कि पैचेस बन रहे हैं या कहीं पे कलर हल्का, कहीं पे कम, कहीं पे ज़्यादा, ऐसा। तो ये जो डाइंग का हमारा प्रोसेस है इसको हम ओम्ब्रे डाइंग के थ्रू ये करते हैं। ठीक, तो इसमें हम लोग इसी चीज़ का ध्यान रखेंगे कि कैसे हमारे कपड़ों में बिना रिदम बिगड़े हमारा कपड़ा अच्छा दिखे। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि अगर हम कपड़े पे कोई प्रिंट भी अपने बनाते हैं तो या तो वो स्मॉल टू लार्ज जाएगा, मतलब छोटे से बड़े में जाएगा, या बड़े से छोटे में आएगा। डिपेंड करता है कि हमारा कपड़ा मतलब कैसा है और उस पर हम कैसा डिज़ाइन डालना चाह रहे हैं। ऐसा नहीं, हम बड़े छोटे डिज़ाइन भी डाल सकते हैं, बट ये देखना है कि वो उनका भी एक फॉर्मूला होता है कि बड़े के साथ छोटा जो हम डिज़ाइन अपना रख रहे हैं, अगर मान लीजिए सर्कल लिया है हमने, या स्क्वायर लिया, ट्रायंगल, कुछ भी लिया है, कोई सा भी एक शेप उठा के लिया है, तो उसको हम दूसरे के साथ ऐसे रखेंगे कि हमारा जो गारमेंट में ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है वो अच्छा दिखे। तो जैसे एक तरीका इसमें ये भी है कि थिन से ये थिक की तरफ जा रहा है, मतलब जो हमारा डिज़ाइन है वो पहले हल्का लाइट है या थोड़ा सा पतला हम लोगों ने रखा है, फिर जैसे जैसे हमारे गारमेंट का बॉटम पे घेर बढ़ता जा रहा है वो डार्क डिज़ाइन हमारा डार्क होता जा रहा है। या ऐसे हम समझ सकते हैं कि अगर हम मान लीजिए कोई फ्रिल वाला गारमेंट बना रहे हैं तो उसमें जैसे जैसे उसका हम बॉटम की तरफ आते जाएंगे, अगर फ्रिल हम जोड़ते जा रहे हैं तो उसमें नीचे जो फ्रिल हम बढ़ा के लगाते जाते हैं, तो इससे क्या होता है कि गारमेंट में एक रिदम बना हुआ है जो कंप्लीट होने के बाद, पहनने के बाद बहुत अच्छा दिखता है। तो हमको कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर हम कपड़ा अपना सिल रहे हैं या कलर कर रहे हैं या उस पर प्रिंट का काम कर रहे हैं, छपाई का काम कर रहे हैं, तो भी वो उस पर मतलब उसमें जो उसका रिदम है, जो उसका बैलेंसिंग है वो ना बिगड़े। अब हम देखते हैं यहाँ पे हमारा जो प्रिंटिंग का है वो प्रिंटिंग कितने तरीके का हो सकता है। तो प्रिंटिंग हमारा एक तो ब्लॉक प्रिंटिंग हो सकता है, ठीक है, दूसरा स्क्रीन हो सकता है, तीसरा स्टेंसिल हो सकता है, और भी बहुत तरीके की प्रिंटिंग होती हैं कपड़ों पर। तो ब्लॉक प्रिंटिंग में ये देखेंगे कि
जो अगर हम लोग ब्लॉक से, लकड़ी के छोटे छोटे से ब्लॉक होते हैं जिन पे डिज़ाइन बना होता है, उनके थ्रू हमारा पूरा सा ऐसे कपड़ा है, उस पर हम लोग जो डिज़ाइन बना रहे हैं उस पर ये देखेंगे कि डिज़ाइन हमारे एक दूसरे के मतलब रो में हैं, ऊपर नीचे तो नहीं हो रहे हैं या छोटे बड़े, मतलब एक सीक्वेंस में डिज़ाइन है, तिरछे आड़े तिरछे ना हो। ठीक है, और अपना कपड़ा हम लोग बिछा लेते हैं और लकड़ी का जो हमारा होता है जिस पे डिज़ाइन बना तो उसको कलर में डिप करके उस पर प्रिंट करते जाते हैं। ठीक, और फिर दूसरा जो हमारा स्क्रीन प्रिंटिंग है, स्क्रीन प्रिंटिंग में हम लोग देखते हैं कि हमको हमारे डिज़ाइन पे डिपेंड करता है कि हमारे स्क्रीन का साइज़ क्या होगा। तो अपना स्क्रीन हम वैसे अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग तैयार कर लेंगे और कपड़े पे हमको जहाँ प्रिंट करना है, बॉटम पे अगर पूरे नीचे घेर में प्रिंट करना है या केवल फ्रंट पे प्रिंट करना है तो हम उसको कपड़े को रख के उस पर प्रिंट कर लेते हैं। इसी तरीके से हमारा स्टेंसिल भी होता है। ठीक, फिर आ जाते हैं डाइंग पे। जैसे डाइंग भी हमारी 2-3 तरीके की होती है। एक तो टाई एंड डाई है, दूसरा जिसमें हम लोग टाई एंड डाई में क्या होता है कि कपड़ों पे नॉट लगा लगा के उसको कलर करते हैं, डिप करते हैं कपड़ों में। दूसरा होता है कि वैक्स डाइंग होती है जिसमें हम लोग जो भी डिज़ाइन है हमारा, जहाँ जहाँ पे हमको कलर नहीं चाहिए होता है डिज़ाइन पे, वहाँ वहाँ हम लोग वैक्स लगा देते हैं और उसको बाकी के कपड़ों को कलर कर देते हैं, बाद में छूट जाता, वैक्स को छुड़ा देते हैं तो वो एरिया हमारा कलर नहीं हुआ होता है। तो इस तरीके के हमारा डाइंग का भी प्रोसेस होता है जिसमें हमने टाई एंड डाई, वैक्स डाइंग और ये ओम्ब्रे डाइंग, ये सारी चीज़ें देखी हैं। तो इन सबको करने या बताने का मतलब है कि जो भी हम तरीका यूज़ कर रहे हैं अपने कपड़े को अच्छा और सुंदर दिखाने के लिए, बनाने के लिए, उसमें हमको ना तो उसका रिदम ख़राब करना है और ना ही उसका बैलेंसिंग ख़राब करना है। दोनों चीज़ों को ध्यान में रख कर ही अगर हम काम करेंगे, अपने कपड़े को उस पर वर्क करेंगे तो ही हमारा गारमेंट अच्छा निकल के आएगा, अदरवाइज़ वो अच्छा नहीं होगा। अगर हम प्रिंट कर रहे हैं कहीं पे हमने कलर ज़्यादा ले लिया और कहीं पे हमने कलर लाइट ले लिया तो वो अच्छा नहीं दिखेगा। ठीक, अगर यही चीज़ हमें देखनी है कि अगर हम प्रिंट कर रहे हैं कपड़े पे तो हमारे जो ऊपर से नीचे तक जो प्रिंट हैं जो होने चाहिए वो एक टोन में होने चाहिए या शेड में होने चाहिए। ठीक है, मतलब कलर कहीं पे कम ज़्यादा ना रहे। अगर हम उस पर कुछ कलरिंग का काम कर रहे हैं तो या तो सिंपली हम अपना कपड़ा पूरा अगर सिंपल डाई कर रहे हैं, टाई एंड डाई कर रहे हैं तो जैसा भी हमको डिज़ाइन चाहिए वो बांध के डिप करके निकाल दिया। अगर हमको उसको एक अच्छा लुक देना है तो उस पर हम उसको कलर करते समय ये ध्यान में रखेंगे कि किस पोर्शन पे हमें डार्क कलर चाहिए, किस पोर्शन पे उससे लाइट चाहिए और किस पोर्शन पर उससे भी लाइट चाहिए, जिससे हमारा कपड़ा बनने के बाद अच्छा दिखे। तो इससे कपड़ों में जो लय आती है, जो रिदम बनता है, वो बहुत अच्छा दिखता है। फिर यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल ऑफ रिदम में, इसमें एक तो ये देखा है कि जो मैंने बताया कि जो इसके कलर का जो है कि कहाँ पे डार्क शेड होना चाहिए, कहाँ पे लाइट होना चाहिए, ये चीज़ दिखती है। डिज़ाइन इसका दिख रहा है कि कहाँ पे डिज़ाइन के थ्रू इसको हम लोग प्रिंट के थ्रू दिखा सकते हैं कि बड़े से छोटा या मिक्स भी अगर है, छोटा बड़ा सारे, अगर लोग मान लीजिए पोल्का डॉट्स का यूज़ कर रहे हैं तो अगर वो कपड़े पर है, मिक्स है, तो उसमें भी अगर हम लोग रिदम उसका बैलेंस बना के चलेंगे कि कहाँ पे हमको बड़ा प्रिंट डॉट रखना है, कहाँ पे हमको छोटा डॉट रखना है, तो वो हमारा अच्छा दिखेगा गारमेंट। इसमें हम लोग देखेंगे कि इस पर हमारा जो डिज़ाइन है डॉट्स ही यूज़ किए गए हैं, बट एक लाइन में चल रहे हैं, वो ऊपर नीचे नहीं है कोई, तो वो अच्छे दिख रहे हैं। ठीक, दूसरा जो रिदम का हमारे तरीका होता है वो ग्रेडेशन से भी होता है, मतलब ग्रेडिंग सिस्टम से। जैसे हम लोग को कोई कपड़ा बनाना है तो उसमें देखेंगे कि पैटर्न अगर हमारा बड़े साइज़ का है तो हमको ग्रेडिंग सिस्टम के थ्रू वो हम लोग छोटा कर सकते हैं। अगर छोटे साइज़ का पैटर्न है तो ग्रेडिंग सिस्टम के थ्रू वो हम लोग बड़े में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वही तरीका यहाँ पे भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं कपड़ों में रिदम बनाने के लिए, लय बनाने के लिए। उस पर जो कि ये हमारा जो कलरिंग का या डिज़ाइनिंग का इस पे जो काम है वो ग्रेडिंग सिस्टम के थ्रू भी इसको हम लोग छोटा और बड़ा दिखा सकते हैं, कर सकते हैं। फिर यहाँ आता है रिपीटेशन।
रिपीटेशन के थ्रू भी हम इसमें कपड़ों में रिदम बना के रख सकते हैं। इसमें जो भी हमारा डिज़ाइन है जो बार बार कपड़े पे हमारे रिपीट हो रहा है वो ये है कि कपड़ों का हमारा जो डिज़ाइन है वो एक दूसरे से टच नहीं कर रहे हैं, बराबर दूरी पर हैं, बराबर लेन में हैं अपने। ठीक, रिपीट होने पे अगर उनको कॉर्नर पे अगर हमारा डिज़ाइन मान लीजिए यहाँ पे कॉर्नर पे आ रहा है तो यहाँ पे हाफ आ रहा है तो हाफ ही रहेगा, वो नीचे वाली जगह पर भी कहीं पे वो पूरा नहीं हो जाएगा। इस तरीके जो कॉर्नर पे डिज़ाइन आ रहा है वो, तो अगर ये पूरा आ जाता है तो इसका मतलब यहाँ पे रिदम नहीं बन रहा है, वो कपड़ा हमारा बनने के बाद या जब प्रिंट हो के निकलेगा तो अच्छा नहीं दिखेगा। तो हमें इस चीज़ का ध्यान इसमें रिपीटेशन के थ्रू इस वजह से हम इसको अपना जो रिदम है उसको बना सकते हैं कि हमारा जो कपड़े का डिज़ाइन अगर यहाँ पे हमने हाफ सर्कल लिया तो यहाँ पे फिर ही हाफ सर्कल ही चलेगा, ना कि ये फुल हो जाएगा। ठीक, तो इसके बाद है फिर यही ग्रेडिएशन सिस्टम के द्वारा, ग्रेडिंग सिस्टम के द्वारा कि हम लोग कैसे ग्रेडिंग सिस्टम के द्वारा उसको ठीक कर सकते हैं, रिदम को मेंटेन कर सकते हैं, उसको बैलेंस बना के रख सकते हैं। फिर आता है प्रोपोर्शन यानी अनुपात, मतलब कोई सा जो हमारे कपड़े का जो हमारा गारमेंट है उसका शेप हो गया, उसका कलर हो गया, उसमें जो हमारा जो डिज़ाइन है उसमें उसके जो डिज़ाइन की क्वांटिटी है या काउंटिंग है, दोनों ही चीज़ें अगर एक बराबर उसमें अनुपात में है तो ही हमारा डिज़ाइन बहुत अच्छा लगेगा, अदरवाइज़ वो अच्छा नहीं। अगर जैसे मैं शुरू से बताती आ रही हूँ, अगर कपड़े पे हमने प्रिंट बड़े और छोटे का सिलेक्शन किया है कि हमको बड़ा प्रिंट भी रखना है और छोटा प्रिंट भी रखना है, तो उस पर हमें ये ध्यान रखना है कि कैसे उनका जो फार्मूला है मतलब प्रिंटिंग का जो हमारा फार्मूला हो तो उस पर सेट करेंगे कि बड़े के साथ अगर छोटा प्रिंट रखते हैं तो कौन से मतलब किस शेप में या किस लेन में किसको बड़े को रखेंगे या किस लेन में छोटे प्रिंट को रखेंगे कि वो हमारा प्रिंट अच्छा दिखे। तो अगर ये सारी चीज़ें हमारा जो कपड़े का शेप है, कपड़े का जो कलर है, अगर वो इक्वल नहीं होता है, बराबर अनुपात में नहीं होता है, तो वो कहीं ना कहीं वो ख़राब दिखता है, कपड़ा हमारा ख़राब कर सकता है। ठीक है, जैसे इसमें हम लोग देखेंगे कि प्रोपोर्शन के एग्जांपल में कि जो हमारा जो गारमेंट है इसमें वन पीस हमारी जो ड्रेस है इसमें हम लोगों ने अपना जो ब्लैक पोर्शन लिया हुआ है, ये हम लोगों ने कॉलर मतलब ये जो कॉलर है वहाँ पे यूज़ किया है, उसके बाद नीचे तक यूज़ किया है इस कपड़े को। तो इसका जो ब्लैक कलर और इसका जो गोल्डन कलर है इसके साथ जो इसका कॉम्बिनेशन है वो सही दिख रहा है, क्योंकि उसको हम लोगों ने इसका जो कॉम्बिनेशन लिया, पहले अपर में भी ब्लैक ले लिया, तब उसको जाके फ्रंट पे आधा ब्लैक लिया है, और तो वो उसका जो कॉम्बिनेशन है वो सही बन के आ रहा है। सेम चीज़ इसके साथ भी है कि ऊपर का पोर्शन हम लोग ने ब्लैक रखा है और नीचे का ऑफ वाइट किया हुआ है, इससे भी इसका जो प्रोपोर्शन है वो सही दिख रहा है, मतलब दोनों बराबर हैं, चाहे ऊपर वाले कलर का आप बात कर लो या नीचे वाले कलर की बात कर लो इस सेकंड वाले इमेज में। फिर थर्ड इमेज की अगर बात करें तो इसमें जो हमारा ऊपर का जो फ्रंट मतलब गारमेंट जो है, ये जो 2 पीस गारमेंट है, इसमें हम देखेंगे कि जो ऊपर वाले जो फैब्रिक हम लोगों ने यूज़ किया है उसमें जो साइड में पैनल दे रहे हैं ये इक्वल हैं, कोई पैनल कम या ज़्यादा नहीं है, तो ये बैलेंसिंग बना के रख रहा है। ये कपड़े का हमारा अनुपात जो प्रोपोर्शन है, अनुरूपता है, जो उसे प्रोपोर्शन बना के रख रहा है, उसे ठीक कर रहा है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे जो हम लोगों ने ये वाइट फैब्रिक यूज़ किया है इसकी वजह से अच्छा दिख रहा है गारमेंट। फिर हम लोगों ने देखा कि हमारा जो लोअर का इसमें गारमेंट है उसमें ऑरेंज कपड़ा लिया है, और ये इसके साथ अच्छा इसलिए जा रहा है क्योंकि यहाँ पे कॉलर पे इसका हम लोगों ने एक स्ट्राइप लगा रखा है, तो इसके साथ ये कलर अच्छा दिख रहा है। तो मतलब एक स्ट्राइप नेक पे लगा दिया है, तो हम लोग नीचे उसको सिंपल अगर पूरा ऑरेंज भी मतलब दूसरा जो हमारा कलर है उसको भी रख सकते हैं। तो कुल मिला के हमको ये देखना है कि हम अपने जो कंट्रास्ट कलर हैं या जो हमारा जो कपड़े का दूसरा शेड है वो हम कहाँ यूज़ करें, कि अगर हम दूसरा अपना गारमेंट फुल्ली अगर मान लीजिए अपर लोअर का अलग अलग बना रहे हैं तो उसमें कैसे यूज़ करेंगे कि उसका प्रोपोर्शन पूरा ठीक दिखेगा, सही दिखेगा। ठीक, तो इसी तरीके से ये तीनों इमेज जो हैं बताती हैं हमें कि कैसे हमारे कपड़ों का प्रोपोर्शन होना चाहिए, कैसे हमारे जो डिज़ाइन है, प्रिंट है। जैसे इसका डिज़ाइन की हम बात करें तो देखिए ऊपर भी इसका डिज़ाइन हमने पैनल वाइज लिया है कि इधर भी पैनल छोड़ रहे हैं, बना रहे हैं तो इधर नहीं लेंगे, इधर पैनल बना रहे हैं तो दोनों तरफ नहीं लेंगे, केवल फ्रंट पे सेंटर में लिया है। ठीक है,
इसी तरीके से इसको पूरा ले लिया है। तो ये हमारा प्रोपोर्शन हो गया। इसके बाद आता है हार्मनी, मतलब जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन है, इसका जो फॉर्मूला है, इसमें हम लोग ये देखेंगे कि हमारा बैलेंसिंग, कपड़ों का बैलेंसिंग, कपड़ों में रिदम और कपड़ों का प्रोपोर्शन और इसका हार्मनी, ये सारी चीज़ें सही वे में यूज़ होनी चाहिए। वस्त्र सज्जा में शैली, आकार, रंग, बनावट के परस्पर उचित समायोजन को ही अनुरूपता कहते हैं। जैसे मैं शुरू से बताती आ रही हूँ कि हमारा जो गारमेंट है उसका क्या शेप है, क्या कलर है, क्या डिज़ाइन है, अगर सब एक मतलब सीक्वेंस में है, एक फॉर्मूले पे चल रहे हैं तो ही वो अच्छे लगेंगे। कोई भी चीज़ अगर मिसमैच हुई, मतलब तो अगर कलर हमारा ख़राब हुआ या प्रिंटिंग हमारी गड़बड़ हुई, तो इस तरीके की चीज़ें हमारे गारमेंट को ख़राब कर सकती हैं। उसमें फिर उसकी जो अनुरूपता है हमारे गारमेंट की, वो सेट नहीं बैठेगी, वो सही नहीं होगी। तो अलग अलग प्रकार के डिज़ाइन एलिमेंट में अनुरूपता दिखनी चाहिए। जो हमारे, जो मैंने अभी बताया, बैलेंसिंग, बैलेंसिंग, रिदम और आपका प्रोपोर्शन, ये सारी चीज़ें अगर ठीक हैं तो हमारा कपड़ा ऑल ओवर बहुत अच्छा दिखेगा। अगर इन सारी चीज़ों में एक भी, अगर मान लीजिए हमारा प्रिंट बहुत अच्छा है, हमारा कपड़ा का कलर बहुत अच्छा है, बट हमारे कपड़े का शेप अच्छा नहीं है, तो हमारा गारमेंट कभी भी अच्छा नहीं दिखेगा। और इसी तरीके से अगर हमारा कपड़े का शेप बहुत अच्छा है और कलर और प्रिंट नहीं अच्छा है, मतलब जो जिस कलर का हमारा कपड़ा अगर प्रिंट उससे मैच नहीं कर रहा है, तो भी हमारा गारमेंट अच्छा नहीं दिखेगा। तो हमें इन तीनों ही चीज़ों का ध्यान रखना है अपने गारमेंट में, फिर वो चाहे हम अपने लिए डिज़ाइन कर रहे हो या किसी और के लिए, कि कैसे उसमें हम बैलेंस बना के रखेंगे कि हमारा गारमेंट ओवरऑल पहनने के बाद लुक वाइज और पहनने वाले को भी अच्छा फील हो, अच्छा दिखे। इसमें जैसे हार्मनी में इसमें दिया है कि यूनिटी प्लस वैरायटी इज इक्वल टू हार्मनी, मतलब कि जो कपड़ों की जो मतलब जब कपड़ों का आपका बैलेंसिंग प्रॉपर होगा, उसका रिदम प्रॉपर होगा, उसका प्रोपोर्शन प्रॉपर होगा और उसका जो क्वालिटी है वो भी सही होगा, तो ओवरऑल हमारा कपड़ा बहुत अच्छा दिखेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें, बैलेंसिंग, रिदम, प्रोपोर्शन, ये सारी चीज़ें हमारी एक साथ काम करती हैं कपड़ों पे, किसी भी कपड़े के लिए, तभी हमारा कपड़ा बहुत अच्छा दिखेगा। अगर आप एक अच्छे डिज़ाइनर बनना चाहते हैं या उस पे काम कर रहे हैं, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखकर ही कपड़ों को डिज़ाइन करना चाहिए कि हम अपने लिए बनाएंगे तो उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। अगर हम किसी अच्छे के लिए बना रहे हैं तो क्या, अगर किसी दूसरे के लिए बना रहे हैं तो क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो हारमोनी में हम लोगों ने देखा कि हम लोगों को क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होती है, कि उसके जो सारे पार्ट्स हैं गारमेंट के, अलग अलग कॉलर, स्लीव, इन सबको कैसे अरेंज करना है एक साथ, उसका शेप वगैरह सब कुछ ठीक रखना है। ठीक, तो आज हम लोगों ने देखा प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइंस में कि डिज़ाइन की क्या परिभाषा होती है, उसके कौन कौन से फार्मूले होते हैं, उसमें संतुलन, लय, अनुपात, अनुरूपता, इन तीनों को कैसे एक साथ करके अपना डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं। आज के टॉपिक में जो भी थ्योरी थी वो ड्रेस मेकिंग से ली गई थी नीलकंठ पब्लिकेशन से, और इसमें जो भी इमेजेस थे वो इंटरनेट से लिए गए थे। आशा करती हूँ कि आज के टॉपिक में आपको जो भी पढ़ाया गया वो भविष्य में मददगार साबित हो। धन्यवाद।